हमास ने गुरुवार को 4 इजरायली बंधकों के शव सौंपे थे। इसके बाद इजराइल में मातम छा गया था। वहीं हमास ने शवों को सौंपे जाने के दौरान भी एक तरीके का प्रदर्शन किया था। 4 काले ताबूतों में शवों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। इस दौरान चारों ओर बड़ी संख्या में हथियारबंद हमास लड़ाके मौजूद थे। अब इस मामले को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इजराइल का कहना है कि चारों में से एक शव किसी इजरायली बंधक का नहीं है। इजराइल ने हमास पर सीजफायर डील का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया है। इन चारों बंधकों में श्री विबास और उनके दोनों बेटे एरियल और कफीर के शव शामिल थे। 4 महीने के कफीर विबास और 4 साल के भाई एरियल के शव की पुष्टि कर दी गई है। इन बच्चों की मां को भी बंधक बनाया गया था। मां श्री विबास के शव की पुष्टि नहीं हो पाई है। इजराइल का कहना है कि ये श्री का शव है ही नहीं। आईडीएफ ने क्या कहा? इजरायली रक्षा बलों ने विबास परिवार को जानकारी दी है कि उनके दोनों बेटों की लाशों की पहचान कर ली गई है। बता दें, गुरुवार को हमास के जरिए उनके अवशेष इजराइल को सौंप दिए गए थे। आईडीएफ ने कहा तीसरी बॉडी उनकी मां की नहीं थी। आईडीएफ ने यह भी कहा कि नवंबर 2023 में ही दोनों बच्चों और उनकी मां का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इजराइल ने साफ कहा है कि हमने चारों शवों की जांच कराई है। तीसरा शव श्री विबास का नहीं है, ये किसी और का है जिसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि हमास की आईडीएफ के दावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले चारों शवों को आईडीएफ ने अपने कब्जे में लिया था और उनका राजकीय सम्मान के साथ उनको सलामी दी थी। उनके शवों पर इजराइल का झंडा लपेटा गया था। इजराइल ने हमास पर लगाए गंभीर आरोप। इजरायली सेना ने बाकी बचे बंधकों की वापसी की मांग करते हुए कहा है कि हमास आतंकी संगठन ने समझौते का उल्लंघन किया है। हमास ने इन 4 बंधकों के शव वापस करने का वादा किया था। हमास ने इजराइल के इन आरोपों पर अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच चारों शव इजराइल पहुंचे थे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी मामले पर हमास को जवाब देने की बात कही है। बता दें, हमास ने शवों को सौंपने के दौरान भारी भीड़ इकट्ठा की थी। चारों ओर उसके लड़ाके हथियार लेकर खड़े थे। शोर शराबे के साथ चारों काले ताबूतों में शवों को रेड क्रॉस को सौंपा गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास की इस हरकत की निंदा की गई। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी हमास की आलोचना की है। अमेरिका, कतर और इजिप्ट की मध्यस्थता में कराए गए सीजफायर डील के तहत ये चारों शव इजराइल को सौंपे गए हैं। चारों शवों के इजराइल पहुंचने पर मातम मनाया गया। आमतौर पर यही लोग बंधकों की रिहाई करने की मांग को लेकर प्रदर्शन करते थे। इस मौके पर इजराइल में शोक घोषित कर दिया गया। नेतन्याहू ने कहा कि शवों की वापसी हमास के खात्मे का संकेत है। उन्होंने कहा कि हमारे अपने लोगों का खून चिल्ला कर कह रहा है कि सारा हिसाब बराबर किया जाएगा और हम ये कर रहेंगे। शनिवार को 6 जिंदा बंधकों को रिहा करेगा हमास। इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध विराम समझौते के तहत लगातार बंधकों और कैदियों की रिहाई हो रही है। अब अगले चरण के तहत हमास 3 के बजाय 6 जिंदा बंधकों को रिहा करने वाला है। इस बीच युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण की बातचीत जल्द शुरू होने वाली है। वैसे तो दूसरे चरण की बातचीत अब तक शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन आई खबरों के मुताबिक बातचीत जल्द शुरू होने वाली है।